वेलकम टू क्लास नंबर 6। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर डिस्कस होने वाली हैं, कहीं आपने नहीं जाना। चेकलिस्ट ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च रिक्वायरमेंट्स, हम ये देखेंगे कि मैंने एक चेकलिस्ट डिज़ाइन की है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। हम उसको आइटम बाय आइटम जो है वो सिलेक्ट उसको डिस्कस करेंगे। एक मिनट ज़रा आपके लिए अपना लेज़र पॉइंटर ले लूँ और फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके जी, तो पहली चीज़, प्रोडक्ट प्राइसेस दैट फॉल बिटवीन 10 to 50, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो $10 से $50 के दरमियान हो। $50 से ज़्यादा क्यों ना हो, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। $50 से ऊपर जो प्रोडक्ट होती है उसमें इम्पल्सिव बाइंग नहीं होती। इम्पल्सिव बाइंग से मुराद ये है कि क्विकली आप कोई भी बायर उसको बाय नहीं करता। $50 से ज़्यादा खर्च करते हुए वो 10 बार सोचते हैं, वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं। और एक रिसर्च है अमेज़न की जिसके अंदर ये बताया जाता है कि $50 से ऊपर प्रोडक्ट बाय करते हुए सारे रिव्यूज़ भी पढ़े जाते हैं, क्वेश्चन और आंसर भी उस प्रोडक्ट पे पढ़े जाते हैं, नेगेटिव रिव्यू पढ़े जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखता है, क्योंकि $50 से ऊपर एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो इम्पल्सिव बाइंग नहीं होती। लेकिन जितनी कम प्राइस होती है उसके ऊपर बड़ी इम्पल्सिव बाइंग होती है। आपको न्यू बायर बेस मिल जाता है, आपको न्यू कस्टमर मिल जाता है, क्लाइंट मिल जाता है, वो बड़ी अच्छी, आप जल्दी उसको सेल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए $10 और 50 के दरमियान आपने रहना है जी। उसके बाद प्रोडक्ट दैट मेक एटलीस्ट 10 सेल्स अ डे, ये हम हीलियम 10 के थ्रू चेक करेंगे कि ये ऐसी प्रोडक्ट हो जो 10 प्रोडक्ट हर दिन सेल हो रही हो, और इनिशियली पहले 2 महीने के अंदर 10 सेल्स आ डे आपको टच करना है। वो हम लॉन्चिंग पे देखेंगे वो हम कैसे टच करेंगे। अभी हमने सिर्फ उसको हीलियम 10 के थ्रू चेक करना है कि वो आ, हर दिन इतनी सेल्स कर रहा हो। मैं साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ ताकि आप जो है वो उसको चेक कर लें। जैसे कि लेट्स से कि मैं यहाँ को प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और फिर उसके बाद आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। ओके, लेट्स से मैं ये एक कस्ट्यूम विग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से कि हम इस प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी हीलियम 10 एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल्ड है तो आपको वो डेटा बताएगी। अभी वो डेटा डाउनलोड कर रही है और मेरे से कहीं और क्लिक हो गया। चलें डेटा डाउनलोड करने दें। कितनी अजीबोगरीब सी आपको विग लग रही है, लेकिन देखिएगा ये कितने नंबर्स सेल कर रहा है। तो ये डेटा लोड कर रहा है अभी हीलियम। 2916 आइटम पर डे वो सेल कर रहा है। तो मतलब इजीली इस कैटेगरी में अगर जंप इन करते हैं, इस प्रोडक्ट में जंप इन करते हैं तो 10 यूनिट्स अ डे सेल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलें हम वापस अपनी क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं जी। ओके, ऑलराइट, सो अभी हम वेट करते हैं कि ये वापस आ जाए। ऑलराइट, सो ये आप हीलियम 10 के थ्रू पता करवा सकते हैं। और टूल्स भी हैं बट आई मोस्टली यूज़ हीलियम 10। और आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर इतने यूनिट्स वो सेल कर रहा है हर, वो भी आप उसमें ये देखें कि वो कितने अरसे से उसने लॉन्च किया हुआ है और कैसे वो उस पर परफॉर्म कर रहा है। और तब जब तक ये मेरी स्लाइड जो है वो लोड हो रही है, मतलब इंटरनेट भी आज कुछ स्लो है तो उस वजह से इस द प्रॉब्लम हेयर। और कोशिश करते हैं कि ये लोड हो जाए। ओके, सो लोड होने हो रही है जी। स्लो इंटरनेट के लिए माजरत। ओके जी, हम वापस आ गए। और उसके बाद चलें जी, इसको हमने
फिर कोशिश की बड़ा करने की, लेकिन अनसक्सेसफुल। ओके, तो उसके बाद जनाब तीसरा काम जो है वो हमने करना ये है कि हमने देखना है प्रोडक्ट दैट फीचर्स एज बेस्ट सेलर रैंक एट लीस्ट 5000 इन द मेन कैटेगरी। और इस जैसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो मेन कैटेगरी है, जो जैसे आप कह सकते हैं होम एंड किचन की कैटेगरी है, तो होम एंड किचन के अंदर वो वाली प्रोडक्ट 5000 यूनिट्स के अंडर हो। लेट्स से कि यहाँ मैं एक प्रोडक्ट को आपको शो करता हूँ और फिर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ ऐड करता हूँ बारबेक्यू किट। ओके जी, सो स्पॉन्सर पे नहीं क्लिक करेंगे ताकि किसी का बजट जो है वो एग्जॉस्ट ना हो। बारबेक्यू किट के अंदर हम कोशिश करते हैं कोई छोटी प्राइस वाली प्रोडक्ट पकड़ते हैं। ये नहीं जी, लिमिटेड टाइम डील भी लगी हुई है, इस पर ऊपर ऑफ लगा हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं। इंटरनेट काफ़ी स्लो है तो आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलें, क्योंकि अब प्रैक्टिकली साथ कर रहा हूँ तो फिर इंटरनेट का तो वेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम इसका रैंक देखना चाहें तो हम नीचे जाएंगे जी और इसकी लिस्टिंग के यस। तो अगर आप देखें तो मेन कैटेगरी है लॉन, पैटियो लॉन एंड गार्डन। तो उसमें ये 62 पे है, यानी कि 7000 के करीब है। तो लेकिन अपनी कैटेगरी के अंदर ये 42 पे है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम बारबेक्यू किट पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम 5000 अपनी मेन कैटेगरी के अंडर रह रह के वो प्रोडक्ट जो है अपनी रैंक पे हो तो हम उसको सर्च करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद द टॉप 3 related keywords that 50,000 plus normally searches on Amazon। तो टॉप 3 जो कीवर्ड्स होने चाहिए इसके, यानी कि मेन सीड कीवर्ड्स होने चाहिए, अलर्ट से बारबेक्यू किट है या कुछ भी है, तो उसके जो मेन 3 कीवर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे वो 50,000 मंथली सर्चेस से ज़्यादा, यानी कि उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। वो भी आप हीलियम से कर सकते हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, आप उससे कर सकते हैं, जंगल स्काउट से चेक कर सकते हैं। तो सर्चेज़ आपने देखनी है कि उसकी सर्चेज़ जो हैं वो 50,000, टॉप 3 कीवर्ड्स की 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है जस्ट टू चेक कि डिमांड कितनी है मार्केट में। अच्छा जी, नॉट सीजनल। अच्छा, अगर ये आपको नहीं पता कि सर्चेस कैसे चेक करते हैं तो मेरे ही चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। नॉट सीजनल प्रोडक्ट्स वो हम पहले बात कर चुके हैं, राउंड द ईयर सेल होने वाली हों, और 2 to 3 प्रोडक्ट्स विद लेस दैन 50 रिव्यूज़ ऑन द फर्स्ट पेज। यानी कि 50 प्रोडक्ट्स के अंदर अंदर लेट्स से कि जैसे हमने यहाँ ये वाली प्रोडक्ट निकाली, तो ये हम बारबेक्यू टूल सेट पे देखते हैं। अब फॉर्चुनेटली इसमें हो या ना हो, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं, तो हमें मिल जाए तो ऑलराइट। मुश्किल है, बड़ी मैच्योर कैटेगरी है, बट चलें सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए मैं कर लेता हूँ। क्योंकि ये प्रोडक्ट रिसर्च काफ़ी रियाजत मांगता है, काफ़ी रिहर्सल मांगता है, लंबा काम है, तसल्ली से बैठ के करने वाला। अब ये प्रोडक्ट्स लोड कर रहा है। अगेन सॉरी फॉर मदद फॉर लेट एंड स्लो इंटरनेट। अच्छा जी, तो जनाब अब इसमें अगर आप प्रोडक्ट की रेटिंग्स देखें तो ये एक देखें 2 to 7 वाली प्रोडक्ट है, मतलब काफ़ी कम है। तो यानी कि ये जो पहली जो 50 प्रोडक्ट्स आपके पास इस कैटेगरी में आएंगी, जैसे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की बारबेक्यू टूल किट सेट्स, इसके अंदर पहली 50 जो प्रोडक्ट्स होंगी यहाँ पूरी लोड हो जाएंगी अगर इंटरनेट अच्छा होगा। तो वहाँ अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो अंडर 50 रिव्यूज़ के है लेकिन पहले पेज पे है, तो जनाब हार्ट, वेरी हार्ड किस्म की ये कैटेगरी है जिसके अंदर आप इस किस्म की कोई भी प्रोडक्ट इनिशियली डिज़ाइन करके अच्छी प्राइस में जंप इन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया। स्मॉल एंड लाइट वेट हो, अंडर 2 पाउंड्स हो, 2 पाउंड्स भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो 1 पाउंड कहता हूँ, बट चलें फिर भी 2 पाउंड्स ऐड कर दिया। नो ब्रांड नेम्स एंड ट्रेडमार्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट।
चेक करना है कि उस प्रोडक्ट का कोई ट्रेडमार्क और इस तरह की चीज़ें ना हो कि जो आप वायलेट कर रहे हो। और वैसे नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती कोई, क्योंकि जिस तरह की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी केमिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन ऐसी जो कैटेगरी है उसमें प्रॉब्लम्स कम हैं। ओके, उसके बाद a product can be set up for 25% annual lesson than the sale price। यानी कि आप उस कैटेगरी के अंदर ये देखेंगे हजरात के जो लोग सेल कर रहे हैं, वो जितने की भी सेल कर रहे हैं आप उनसे 25% कम प्राइस पे सेल कर सकते हो। मतलब 25% बहुत ज़्यादा है, इवन 5-10% भी चलेगा, लेकिन अगर 25% है तो बहुत ज़्यादा आइडियल है कि आप उस प्रोडक्ट में जंप कर जाएं, आप उससे सस्ता बेच सकते हैं। तो ये भी आप सर्च करेंगे, लेकिन इस क्राइटेरिया को देखने के लिए जब हम सोर्सिंग पे पहुंचेंगे तो इसको हम मेक श्योर कर लेंगे। उसके बाद 10 था जी, प्रॉपर रूम फॉर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंट लिस्टिंग। मतलब आप जैसे अगेन मैं वहीं जाऊंगा तो आप इन सारों की लिस्टिंग्स चेक करेंगे वन बाय वन, और टॉप 100 प्रोडक्ट्स को आप रिव्यू करके ये देखेंगे कि यार अब ये लोड हो रहा है। तो टॉप 100 प्रोडक्ट्स को आप यानी कि पेज 2 पे भी जाके आप देखेंगे कि यार ये कैसी इन्होंने लिस्टिंग की हुई है। अगर आप इससे बेटर क्वालिटी लिस्टिंग, क्वालिटी इमेजेस ला सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये कैटेगरी ठीक है, आप इसमें प्रोडक्ट ला सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आप उसको क्रॉस कीवर्ड्स में बेच सकते हो। और जैसे कि मोटा मोटा मैं यहाँ आपको अंदाज़ा लगा सकता हूँ, अगर आप इसका एक्सरे लगाएंगे तो कीवर्ड्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च का एक्सरे आप लगा के दे सकते हैं, एक्सरे कीवर्ड्स का लगा के दे सकते हैं, और ज़्यादातर वैरायटी कीवर्ड्स के साथ लोग इन प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हो। क्विक एंड ईजी प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम अमेज़न, मतलब क्विकली आप इसको सोर्सिंग करवा सकते हो। ज़्यादातर तो लोग चाइना की तरफ ही जाते हैं, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, टर्की, बहुत सारी जगह है जहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी फ्रजाइल, ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो कि ख़राब हो जाए, पेरिशेबल हो और जल्दी ही, लेकिन 6 महीने के बाद ही उसकी जनाब जो है ना एक्सपायरी हो जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट भी ना हो। एबिलिटी टू एक्सपेंड योर प्रोडक्ट विद द रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब आप उस जैसी और प्रोडक्ट्स भी फ्यूचर में ऐड कर सकते हो। कैन मेक अ सुपीरियर प्रोडक्ट आवर सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी कि आप ये देखें कि इससे बेटर प्रोडक्ट आप ला सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ का प्रचार करता हूँ, तबलीग करता हूँ, प्रीच करता हूँ कि यार आप जिस प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने जा रहे हैं वो एमी गैमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोटल पूरा नहीं होना चाहिए, उसका सिस्टम पूरा हैवी होना चाहिए। यानी कि आप बहुत नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्ट डेवलप करें। जैसे गार्डनिंग वाली एग्जांपल है, मैंने बारबेक्यू भी वहीं से निकाला, गार्डनिंग से। मतलब अगर आपको मतलब इस तरह की किट्स या कुछ चीज़ें आपको पसंद हैं, बारबेक्यू टूल्स पसंद है, मतलब आपको बारबेक्यू पसंद है तो बारबेक्यू टूल भी पसंद होंगे। तो हज़रत जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करके जाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपने बहुत सुपीरियर नेक्स्ट लेवल क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाना है, और उसको तकरीबन 15-20% कम प्राइस पे मार्केट में चले जाना है, एंड देन यू आर इन, आपका फिर समझें आप शहंशाह हैं अमेज़न के बिज़नेस के। द प्रोडक्ट इनकरेजेस रिकरिंग परचेजेस, यानी कि ये मेरा सबसे फेवरेट वाला पॉइंट है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको लोग बार बार बाय करें। अब ये प्रोडक्ट जो है वो शायद मेरे क्राइटेरिया में मतलब ना उतर सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट वंस इन अ ईयर, साल में 1-2 दफ़ा बाय होती है। तो फिर उसके बाद जो है वो लोग इसको शायद बाय ना करें और फिर भूल जाएं। तो बजाय इसके कि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको लोग बार बार आके बाय करें। ये कूपर ग्रिल मैट है, ये भी बार बार बाय होने वाली है। मतलब बहुत सारे फोल्डिंग पेपर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनमें हो सकती हैं जो बार बार बाय होती हैं, तो आप उनकी तरफ जाएं, क्योंकि जो एक बार आपसे बाय करेगा आप उसे रीटारगेट करेंगे, अगेन बाय करेगा, तो आपका पक्का का पक्का बायर बन जाएगा। तो हर महीने अगर 25% लोग आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि हर महीने 25% लोगों ने तो आपसे प्रोडक्ट बाय करनी है। तो उस सेल की आपको टेंशन नहीं है, बाकी 75% को आप पक्का रखेंगे और न्यू क्लाइंटल बेस लाते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद द प्रोडक्ट शुड नॉट हैव एनी लीगल इश्यूज़, यानी कि उसके साथ कोई लीगलिटीज एंटर ना हो, कुछ चाइल्ड प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स ना हो, हैज़र्ड ना हो। तो ये
चीज़ें आपको उसके साथ थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ आप जब पढ़ेंगे अपने कंपेटिटर्स के, तो आपको वहाँ से समझ लग जाएगी। तो ये एक चेकलिस्ट है मोटी मोटी जो हमने देखी, हमें जो करनी है। अब हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे कि हाउ टू डू अ प्रोडक्ट रिसर्च ऑन अमेज़न मैनुअली एंड ऑटोमेटेड टूल्स। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।